थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बुनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना नबीना तबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये हकीकत है कि ऐसे जलसे कभी कभी होते हैं जो अभी अभी हो रहा है। हकीकत है माशाअल्लाह। हमदर्द कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत क़ारी अख्तर साहब क़बिला ज़ियाई कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सब जानते हैं। हज़रत शायर अहले सुन्नत नज़ीम रज़ा साहब क़बिला फैज़ी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे। इनसे पहले मुबारक हुसैन मुबारक ने माशाअल्लाह आपको हिला करके रख दिया। फिर दोबारा ये मुशायरे का दौर शुरू होगा। मैं थोड़ा सा मुआशरे को देखूंगा, मुशायरा आप बाद में देखेंगे। जी जी आप देख रहे हैं महबूबुल उलमा जनाब इरशाद भाई बरकाती वो तशरीफ फरमा मौलाना रियाज साहब। मैं उर्स मुक़द्दस में आए हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो जा रहे हैं उनको नहीं है, जो बैठे उनको मुबारकबाद दी जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोग देखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं। जो देखने आते हैं वो देख देख करके जा रहे हैं और जो सुनने आ रहे हैं वो बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली की महफिल है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के माली को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हजरात हम मौलाए कायनात को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को भी मानते हैं। चलो मानते कि नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। किसी शायर ने कहा है, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? बोलो सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दो यार, एक अबू बकर है, दूसरे उमर हैं। अल्लाहु अकबर। शेखैन, इन्हें मेरे आका ने ज़ाहिरी जिंदगी में भी अपने साथ में रखा था, बादे विसाल भी अपने मज़ार में रखा है। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। गारे सोन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान पे अपना सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे थे। कुफार पीछा करते करते गारे सोर के मुंह पे आ गए। करीब था कि वो अंदर दाखिल हो जाते, मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतरी ने अंडा दे दिया। कुफार बोले इसके अंदर जाते तो जाला सलामत न रहता, अंडे फूट जाते। जाले का सलामत रहना, अंडों का सलामत रहना इस बात पे दाल है, मोहम्मद इसके अंदर नहीं पहुंचे। अबू बकर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह ये तो मुंह पे आ गए हैं, या रसूल अल्लाह ये तो तकलीफ देने के लिए अंदर भी आ सकते हैं। रसूल कायनात ने कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है।
अल्लाह हमारे साथ है। लोग कह रहे हैं मिटा देंगे, लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन मुसलमान के कदम लड़खड़ा नहीं रहे हैं। उसे अल्लाह अकबर दुनियावी ताकत पे भरोसा नहीं, उसे रब की जात पे भरोसा है। अल्लाह अकबर वो रब है करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। गुलामी हो, मुसीबत हो, फकीरी हो, किराहत हो, मुहाफिज हो, खुदा जिसका कहा वो लड़खड़ाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हो खुदा जिसका कहा वो लड़खड़ाता है। हजरात गिरामी, ये है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर गम न खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान मुकद्दस की आयत का जुज़ मैंने आपके सामने पेश किया। कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? आपस में लड़ाते हो कि मौला कायनात का हक गस्ब किया है। मुझे बताओ, अगर मौला अली का हक गस्ब होता तो मौला कायनात अबू बकर से मोहब्बत करते? हरगिज मोहब्बत नहीं करते। एक तरफ अली को शेर खुदा भी कहते हो और दूसरी तरफ कमजोर भी ठहराते हो। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम तो कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पे है और मुख्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? हर घर नहीं अल्लाह का घर होता मेरे दोस्त, तुम मस्जिद ज़िरार नहीं देख रहे क्या? कौन? अबू बकर सिद्दीक। इजाजत दो मैं आगे बढ़ता हूँ, है इजाजत तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा मदीने की गली है, रात का वक्त है, अल्लाह अकबर, मदीने वाले बिस्तरों पे महवे इस्तिराहत है, सो रहे हैं, नामा यनूमू की गर्दाने कर रहे हैं। क्या देखता हूँ एक शख्स चला आ रहा है, चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ है, नकाब डला हुआ है, कांधों में झोलियां लटकी हुई है, वो चलता चला आ रहा है। जवानों, हम भी रातों में कहाँ रहते हैं? अपने बिस्तरों पे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, फेसबुक में उलझ करके रहते हैं, यूट्यूब में मुनहमिक होकर के रहते हैं। लेकिन जरा देखो कुर्बानियां, अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कोई चला आ रहा है, मैंने कहा आने वाले चेहरे से कपड़ा तो हटा दे, और आने वाले चेहरे से नकाब तो पलटा दे। इतना सुनना था, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया, मेरे कहने पे चेहरे से नकाब हटाया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये आने वाला चेहरा ढांप के मदीने की गली में रात में चलने वाला कोई आम बंदा ना था, बल्कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की दुनिया से जाने के बाद इस्लाम को कमजोर न होने दिया। मुनाफिकीन खुशफहमी के शिकार हो रहे थे, मजहब इस्लाम कमजोर हो जाएगा, बानी इस्लाम ने पर्दा कर लिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा मोर्चा संभाला, मजहब इस्लाम को कमजोर न होने दिया, बल्कि मजहब इस्लाम को मजीद मजबूत किया, मजहब इस्लाम को फरोग देने का काम किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते हैं अबू बकर कांधों में झोलियां, रात में आराम नहीं कर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा इन झोलियों में क्या है, फरमाते एक में रोटी के टुकड़े हैं, दूसरी झोली में सालन है। कहाँ जा रहे हैं? कहा बच्चे हैं, यतीम है, सर से बाप का साया उठ गया है, औरत है उसके सर से उसके शोहर का साया उठ गया है, बेवा औरत है, उसके यतीम बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। अबू बकर की ये ड्यूटी लगी है, अबू बकर ने उसके बच्चों के अखराजात को अपने कांधों पे ले लिया है, अदा करने जा रहा हूँ। पहले मैंने अपने बच्चों को खिलाया, अब मैं उसके बच्चों को भी खिलाने जा रहा हूँ। कहा चेहरे पर नकाब डाल के क्यों जा रहे हैं? फरमाते हैं उमर कोई देख ना ले, कोई देख करके मेरी तारीफ करेगा, मैं नहीं चाहता मेरी तारीफ करे। ए उमर एक बात सुनना, कोई देखे या ना देखे, चेहरा ढांप के जाओ या खोल करके जाओ, कोई
देखे या न देखे, अर्श का मालिक जरूर देख रहा है, परवरदिगार जरूर देख रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये सोचे थी, यही सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जब आप खलीफा बने, आपने अपनी शहजादी हजरत आयशा सिद्दीका से कहा, ए बेटी आयशा सिद्दीका, मैंने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत का खलीफा मैंने बना हूँ। ऐ मेरी बेटी, कोई काम ऐसा तो नहीं है जो मेरे आका करते हो मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ एक काम है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम खाना तैयार करवा के अल्लाह अकबर घर से निकलते थे जंगल की तरफ, इतना सुन्नत कहा खाना तैयार किया जाए, झोली में खाना डाला, आप घर से निकले, चलते रहे, अल्लाह अकबर जंगल में पहुंचे, एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, दस्तक दी, अंदर पहुंचे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दस्तक दे के अंदर पहुंचे, खाना खिलाया, खाना खिला करके जब फारिग हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, उस शख्स ने कहा था एक तो 3 दिन के बाद आए हो, ना तो आने का तरीका तुम्हें मालूम है, न जाने का तरीका तुम्हें मालूम है, न खाना खिलाने का तरीका तुम्हें मालूम है। 3 दिन हो गए तुम्हारा रास्ता देख रहा था, भूखा हूँ, परेशान हूँ, इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रो करके कहने लगे, बुजुर्गवार माफ करो, जो 3 दिन से पहले तुम्हें खाना खिलाने आते थे वो मेरे आका हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उनका इंतकाल और विसाल हो गया है। हुजूर के विसाल के बाद उनका नौकर अबू बकर सिद्दीक उनका खलीफा बना है। 3 दिन के बाद खाना खिलाने के लिए इसलिए तुम्हारे दरवाजे पे आया है। आज के बाद मैंने खाना बाद में खाना है, बुजुर्गवार तुम्हें पहले खिलाना है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। लोग खाना खाने के बाद जो खाना बचता है उसे डस्टबिन में डाल